आज हम लोग मार्किंग एंड मार्किंग रूल्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया और आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर पिछले क्लास का पांचों पार्ट यानी मार्किंग एंड मार्किंग रूल्स का अगर पांचों पार्ट आप देखते हैं तो इससे 90% क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। इसमें हम पहले ही ऑलरेडी जो भी ऑब्जेक्टिव बना है उसी से बन के आया है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल यानी स्क्राइबर का बिंदु कोण कितना होता है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है यानी स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है उसको कितना डिग्री के कोण पे ग्राइंडिंग किया रहता है। तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। ए ऑप्शन में है 60 डिग्री, बी में है 5 से 6 डिग्री, सी में है 12 से 15 डिग्री, डी में है नन ऑफ दीज यानी कौन सा होगा इसका ऑप्शन। आप लोग अगर जानते हैं पिछले क्लास किए होंगे तो आप लोग को बन गया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। क्या होगा इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा 12 से 15 डिग्री। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है तो 12 से 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्राइबर से क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस चीज का बना होता है, सीधा पूछे स्क्राइबर बना होता है किस मेटल का या किस धातु का बना होता है। तो आप लोग बता सकते हैं, ए में है हाई स्पीड स्टील, बी में है ढलवा लोहा, सी में है पीतल, डी में है तांबा, है ना। हाई स्पीड स्टील, ढलवा लोहा को कास्ट आयरन भी कहते हैं, पीतल को ब्रास कहते हैं, तांबा को कॉपर कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा चार्ट। इसमें से किस चीज का बना होता है स्क्राइबर, हम बता दिए किस चीज का बना होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का। ध्यान रखना है कि स्क्राइबर पूछे किस मेटल का बना होता है तो हाई स्पीड स्टील का, और उसका पॉइंट जो होता है ना क्या कर दिया जाता है उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। कई बार इसको भी घुमा के पूछा जाता है कि स्क्राइबर का पॉइंट है ना पे किया गया रहता है हीट ट्रीटमेंट हार्ड व टेम्पर। बना किस मेटल का होता है तो हाई स्पीड स्टील का। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है। कौन सा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में अधिक समय लेता है जिसके कारण इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं, बताए थे पिछले क्लास में। कौन सा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में अधिक समय लेता है। एक ए में ऑप्शन है नीला चौथा जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, बी में है पर्शियन ब्लू, सी में है चौक पाउडर यानी ब्लैक बोर्ड जो चौक होता है उसका पाउडर या चूर्ण कही है, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ए नीला तोता, बी पर्शियन ब्लू, सी चौक पाउडर, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, जो मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है क्या होता है, पर्शियन ब्लू होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4, कास्टिंग और फोर्जिंग सतहों के लिए, कास्टिंग और फोर्जिंग सतहों के लिए प्रयुक्त मार्किंग मीडिया है। कास्टिंग और फोर्जिंग हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्जिंग जब पढ़ेंगे फोर्जिंग चैप्टर तो उसमें पढ़ेंगे फोर्जिंग क्या होता है। यानी कि सीधा सिंपल में यहाँ सोचिए फोर्जिंग होता है ना, भट्टी में जिस मेटल को गर्म करके ऑपरेशन करते हैं वो कहलाता है फोर्जिंग। यानी भट्टी में गर्म करना है किसी मेटल को धातु को गर्म करने के बाद उसमें कोई ऑपरेशन करते हैं तो गर्म करना ही क्या कहलाता है फोर्जिंग। और कास्टिंग उसी से रिलेटेड है ना। ये ऑपरेशन है दोनों इस ऑपरेशन किए हुए सतह पे नहीं इस ऑपरेशन किए हुए मेटल पे, है ना। कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करते हैं तो ए है पर्शियन ब्लू, बी है नीला तोता, सी है चौक पाउडर, डी है सफेद लेप। क्या किसका प्रयोग करते हैं तो ए होगा इसका आंसर पर्शियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग ढलवा लोहा और पिटवा लोहा को करते हैं। ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन और पिटवा लोहा यानी रोड आयरन पर करते हैं। किस मार्किंग मीडिया यानी किस है ना मार्किंग चिन्हन मीडिया का प्रयोग ढलवा लोहा और पिटवा लोहा पर करते हैं, यानी कास्ट आयरन और रोड आयरन। ढलवा लोहा को क्या कहते हैं कास्ट आयरन, पिटवा लोहा को रोड आयरन कहते हैं। इन दोनों लोहा पे किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताया था कि वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं किस मार्किंग मीडिया का, फीटर वर्कशॉप में आईटीआई के प्रशिक्षण संस्थान में किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करना था, चौक यानी ब्लैक बोर्ड का जो चौक था ना उसका प्रयोग करता है। वही मेटल यानी अधिकांश आप देखिएगा वर्कशॉप या प्रशिक्षण संस्थान में या तो ढलवा लोहा या तो पिटवा लोहा पे कार्य किया जाता है। यानी पूछा जाए किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग ढलवा लोहा और पिटवा लोहा पर करते हैं तो चौक चूर्ण यानी कि ब्लैक बोर्ड चौक उसका पाउडर कहिए चौक पाउडर। आंसर हुआ चौक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है। सेंटर पंच यानी पूछे कि मध्य पंच यानी जिसको कहते हैं सेंटर पंच का पॉइंट एंगल यानी इसका कोण सीधा पूछे या पॉइंट एंगल पूछे कितना होता है। तो ए ऑप्शन में देखिएगा यहाँ 30 डिग्री है, बी में है 60 डिग्री, सी में है 90 डिग्री, डी में है 75 डिग्री। क्या होगा, ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 75 डिग्री। क्या होगा, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है
90 डिग्री, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है, डॉट पंच, जिससे हम मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट का निशान लगाते हैं अस्थायी बनाने के लिए, वही होता है डॉट पंच। उसका पॉइंट एंगल यानी इसका कोण पूछे कितना होता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये तीनों जो है ना, इसमें खास करके सेंटर पंच और डॉट पंच के बारे में कई बार पूछा गया है। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 120 डिग्री। डॉट पंच कितना होता है इसका, क्या होगा इसका आंसर 60 डिग्री। ए ऑप्शन सही होगा इसका 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि प्रिक पंच, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है कितना होता है प्रिक पंच का, है ना। प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जैसे नर्म धातुओं को प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जैसे हुआ एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, पीतल हुआ, उस पर हम लोग प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं लाइनिंग को परमानेंट बनाने के लिए, है ना। उसका प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। ए है 90 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस प्लेट बनी होती है किस चीज की, बताइए कि सरफेस प्लेट किसी जॉब की समांतरता को चेक करते हैं, है ना, या उस पे छोटे छोटे जॉब को रख के मार्किंग करते हैं। सरफेस प्लेट का कार्य क्या था, किसी जॉब की समतलता को चेक करते हैं, यानी कि किसी जॉब के समतलता को चेक करते हैं, प्लेन को चेक करते हैं कि है कि नहीं है, और या छोटे छोटे जॉब को उसमें रख के मार्किंग करते हैं। तो सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है, पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे कि सरफेस प्लेट बनी होती है। ए है ढलवा लोहा, जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट आयरन, बी है ग्रेनाइट, जो पत्थर होता है ग्रेनाइट वो, सी में है ए एंड बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। पिछले क्लास में हम बता दिए थे सरफेस प्लेट किस चीज का बनी होती है, 3 चीज के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, बताए थे सरफेस प्लेट के बारे में 3 मेटल अलग अलग चीज का बताया था, एक बना होता है ना। उन तीनों में से दोनों का नाम यहाँ दिया, एक ढलवा लोहा, बी ग्रेनाइट, और शीशा का भी बना होता है, हल्के कार्यों के लिए शीशा का भी बना होता है। यहाँ पे क्या दिया है, ए ऑप्शन है ढलवा लोहा, बी ऑप्शन ग्रेनाइट और सी है एंड बी दोनों। ढलवा लोहा का भी बना होता है, कास्ट आयरन का भी बना होता है और ग्रेनाइट का बना होता है। ढलवा लोहा ज्यादातर जनरली आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ग्रेनाइट की खासियत ये होती है कि ये उष्मा और ताप पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कितनों गर्मी आ जाए या ठंडी आ जाए उसमें इसकी त्रुटि नहीं होती है, जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, ना फैलता है ना सिकुड़ता है ग्रेनाइट पत्थर। और ढलवा लोहा में क्या होता है, गर्मी में फैलेगा तो सही का उसकी समतलता में अंतर आएगी, इसके सरफेस फिनिशिंग में अंतर आएगी, इसलिए ग्रेनाइट पे इसके उष्मावता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सरफेस प्लेट किस चीज से बनी होती है, तो ढलवा लोहा और ग्रेनाइट की। अगला है भी ब्लॉक, पढ़ाया पिछले क्लास में। भी ब्लॉक में भी खांचा जो होता है, ऊपर वाला खांचा भी खांचे का कोण कितना होता है, कितना डिग्री का कोण करता है भी खांचे, है ना। बना के फिगर दिखलाया था आपको, भी ब्लॉक में भी खांचे का कोण कितना होता है। ए है 90 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 30 डिग्री, डी है 50 डिग्री। कितना होगा बताइएगा आपको ऑप्शन है, क्या होगा भी ब्लॉक का भी खांचे का कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए, मतलब उसको सावधानी से हैंडल करना चाहिए। जब भी प्रयोग करेंगे कॉपर सल्फेट का मार्किंग मीडिया में तो बहुत ही सावधान रहना होता है, क्योंकि यह ए ऑप्शन देखिएगा जल्दी सूखता है, बी ऑप्शन है जहरीला होता है, सी है अधिक शांत होता है, डी है जल्दी विलयित होगा। क्या होगा ऑप्शन इसका, कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं क्योंकि यह क्या होता है, ए ऑप्शन जल्दी सूखता है, बी जहरीला होता है, सी अधिक शांत है, डी जल्दी विलयित होगा। क्या होगा जहरीला होता है। पिछले क्लास में बताया था कि कॉपर सल्फेट जो होता है नीला थोथा, इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि यह जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पर्शियन ब्लू, है ना, क्या है, खाली स्थान एक है। पर्शियन ब्लू क्या है, मार्किंग मीडिया है या मार्किंग टूल है या मेजरिंग टूल है या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। क्या है पर्शियन ब्लू, मार्किंग मीडिया, मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, नन ऑफ दी। क्या होगा मार्किंग मीडिया, यानी कि चिन्हन मीडिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, डेटम लाइन। डेटम लाइन को खाली स्थान से भी जाना जाता है। हमने 3 मेथड पढ़ाए थे मार्किंग करने का, 3 मेथड ऑफ मार्किंग में, एक था सेंटर मेथड, एक था डेटम मेथड और तीसरा था आपको, एक था डेटम मेथड, दूसरा था सेंटर मेथड, तीसरा था टेम्पलेट मेथड। डेटम मेथड पहला था, दूसरा पढ़े थे सेंटर मेथड और तीसरा था
टेम्पलेट मेथड, उसी मेथड में एक है डेटम लाइन, जो डेटम लाइन खींचते थे उस डेटम लाइन को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, खाली स्थान से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सेंटर लाइन, ए ऑप्शन है सेंटर लाइन, बी ऑप्शन है आउटलाइन, सी ऑप्शन है संदर्भ लाइन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। क्या डेटम लाइन को और किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से, तो संदर्भ लाइन। क्या नाम से? संदर्भ लाइन। इसी को अंग्रेजी में कहीं कहीं लिखेगा रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। संदर्भ लाइन को अंग्रेजी में रेफरेंस लाइन, कहीं संदर्भ लाइन लिख दे हिंदी में या किसी कहीं पे अंग्रेजी में लिख दे रेफरेंस लाइन। यानी डेटम लाइन को रेफरेंस लाइन भी कहते हैं या संदर्भ लाइन कहते हैं। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, बड़े वृत्तों को, यानी वृत्त अगर बड़ा बनाना उसका लेइंग आउट करना, बड़ा सा वृत्त बनाना है उसको लेइंग आउट यानी उस पर मार्किंग करना है, बनाना है बड़ा सा वृत्त, लेइंग करना है, आउट करना है, के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, किस औजार का प्रयोग करते हैं? बड़े वृत्तों को लेइंग आउट करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? पहला डिवाइडर है ना, दूसरा बी ऑप्शन है स्क्रैबर है ना, सी ऑप्शन है ट्रेमर, डी ऑप्शन है जेनी कैलिपर। किससे करते हैं बड़े वृत्तों का लेआउट? किससे करते हैं? तो ट्रेमर से। और छोटे वृत्तों को करते हैं डिवाइडर से। छोटे वृत्त का लेइंग आउट करते हैं हम लोग डिवाइडर से और बड़े वृत्तों को करते हैं किससे? ट्रेमर से। अगला क्वेश्चन है एंगल प्लेट, एंगल प्लेट की भुजा निम्न कोण पर बने होते हैं। एंगल प्लेट में दो भुजा होता है, दो संलग्न भुजा होता है, उन दोनों के बीच का कोण कितना होता है? या सीधा पूछा जाए एंगल प्लेट की भुजा निम्न कोण पर बने होते हैं, क्या होता है? ए ऑप्शन 90 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन 75 डिग्री, डी ऑप्शन 30 डिग्री। क्या होता है? एंगल प्लेट की भुजा निम्न कोण पर बने थे, क्या किस पे बना था? 90 डिग्री। एंगल प्लेट के दोनों भुजा, दो संलग्न भुजा होता है, उसके बीच का कोण जो होता है ना 90 डिग्री होता है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है। पिछले क्लास में हम 3 तरह के वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट पढ़ाए थे। पहला था वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट, दूसरा था इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, तीसरा था मास्टर सरफेस प्लेट। तो तीनों का हम एक्यूरेसी के बारे में बताए थे। तो वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की यहाँ शुद्धता होती है, कितना होती है बताए थे आपको। पहला ऑप्शन है 0.25 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.025 mm, सी ऑप्शन है 0.0025 mm और डी ऑप्शन है 0.00025 mm। वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है ना, वो दोनों इसके अन्य जो दो होते हैं, यानी इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और मार्कर सरफेस प्लेट, इन दोनों से कम होती है। और होता कितना है तो यहाँ पर देखिए वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है कितना? बी ऑप्शन होगा इसका 0.025 mm। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ए ग्रेड के भी ब्लॉक, यानी ए ग्रेड के भी ब्लॉक बने होते हैं किस चीज के? किस मेटल के, किस धातु के, है ना। दो टाइप के भी ब्लॉक पढ़े थे, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ग्रेड के हिसाब से दो टाइप था, ए ग्रेड और बी ग्रेड। बी ग्रेड का थोड़ा बड़ा होता है और ए ग्रेड वाला थोड़ा छोटा होता है। ए ग्रेड के बी ब्लॉक किस चीज के बने होते हैं? ए ऑप्शन है हाई क्वालिटी स्टील, बी ऑप्शन है कास्ट आयरन, सी ऑप्शन है ब्रास, डी ऑप्शन है कॉपर। ब्रास को पीतल कहते हैं, कॉपर को तांबा कहते हैं, कास्ट आयरन को डलवा लोहा कहते हैं। हाई क्वालिटी के स्टील का मतलब अच्छे क्वालिटी का, अच्छे गुणवत्ता वाला स्टील, है ना। तो ए ग्रेड के भी ब्लॉक बने होते हैं किस चीज के? हाई क्वालिटी के स्टील से। और इसका साइज जो होता है ना 100 mm तक रहता है ना, ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक का। और क्वेश्चन नंबर 18 है बी ग्रेड के भी ब्लॉक, यानी बी ग्रेड के भी ब्लॉक बने होते हैं किसी मेटल के बने होते हैं। ए ऑप्शन है क्लोज ग्रे कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है माइल्ड स्टील, डी ऑप्शन है नन। तो क्या होगा? ए ऑप्शन क्लोज ग्रे कास्ट आयरन, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन माइल्ड स्टील, डी ऑप्शन नन। क्या होगा? बी ग्रेड के भी ब्लॉक बने होते हैं क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ऑटोमेटिक पंच, है ना, पंच में पढ़ाए थे। एक ऑटोमेटिक पंच का पॉइंट एंगल होता है। ऑटोमेटिक पंच का खासियत क्या होता है? इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है और एक कैप होता है। कैप को दबाने से, स्प्रिंग के मदद से इसमें ऑटोमेटिक पंच होता है। इसमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें चोट लगाने की, हैमर से चोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी को कहते हैं ऑटोमेटिक पंच। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? इसमें क्या होता है ना, बताए थे ऑप्शन। यहाँ देखिए ए में 90 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में ए एंड बी दोनों, डी में 30 डिग्री। क्या होगा इसका? ऑटोमेटिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होगा? सी होगा, ए एंड बी दोनों, यानी कि 90 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें कार्ड के अनुसार हम लोग सेट कर सकते हैं इसका पॉइंट एंगल जो है ना, कार्ड के अनुसार हम लोग सेट कर सकते हैं 90 डिग्री में भी और 60 डिग्री में भी। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी होती है ना। मास्टर सरफेस प्लेट बताए थे 3 गो, वर्कशॉप, इंस्पेक्शन और मास्टर सरफेस प्लेट। तो सबसे लास्ट वाला था मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी होती है। मास्टर सरफेस प्लेट से क्या करते हैं, मास्टर सरफेस प्लेट से हम इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करते हैं। यानी मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी यानी शुद्धता होती है कितना, 0.00025 mm। इसका ऑप्शन सी होगा। मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी होती है 0.00025 mm। अगला क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को है ना कटिंग टूल के बारे में पढ़ाएंगे। कटिंग टूल नेक्स्ट क्लास रहेगा तो कटिंग टूल।